हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर, जिसमें हम देखेंगे जो फॉर्मूला देखे उसके हिसाब से जितने फॉर्मूला परफेक्ट हो गए उतने सम बहुत इजी से आप कर पाओगे। बराबर, बहुत सिंपल है। यहां देखो, फर्स्ट ये लिखा है द डेटा अबाउट द होलसेल प्राइस ऑफ द व्हीट इन द रीजन आर अस फॉलोज। टेकिंग द ईयर 2005 एज अ बेस ईयर, ये 2005 है उसको बेस ईयर लिया हुआ है। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम्स फॉर द रिमेनिंग ईयर, बाकी के जो भी है उसके इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करने। स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन 2013 फ्रॉम दिस इंडेक्स नंबर। बराबर, तो वो हमें चेक करने हैं। तो यहां क्या करेंगे, ये देखो ईयर दिए हुए वही लिखा और प्राइस पर क्विंटल दिया हुआ है वो भी वैसे ही लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन ही है। ये आप नोटबुक में लिखो तो एक लाइन छोड़ के एक लाइन में लिखना है। बराबर, तो यहां एक लाइन में लिखो, दूसरी लाइन छोड़ देनी है क्योंकि यहां कैलकुलेशन आएगा। ओके, और यहां फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर। यहां मेन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होगा क्योंकि यहां इंडेक्स नंबर जो भी लिया हुआ है फिक्स बेस बोला हुआ है कि 2005 को बेस ही लेना है। ओके, और उसके बाद बाकी सब उसके बेस ईयर है वही सबके डिवाइड में रखना है। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट ईयर तो 100 ही लिखना है। ये कैलकुलेशन दिया हुआ है पर हमें वो करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 100 लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वो लिखोगे तो डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, 100 ही बचेगा। बराबर, वैसे ही 1619 डिवाइड बाई 1615 इंटू 100। बराबर, जो भी अमाउंट पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद डिवाइड करो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई करोगे। पॉइंट के पीछे 2 डिजिट लिखने, उसके ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सेम ये डिवाइड बाई 6050 इंटू 100, 750 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100, 1810 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100, सेम वैसे ही 1815 डिवाइड बाई 1615 इंटू 100, 1817 डिवाइड बाई 1615 इंटू 100, 1900 डिवाइड बाई 1615 इंटू 100, सेम वैसे ही 1950 डिवाइड बाई 1615 इंटू 100। सब में क्या करना है, ये फर्स्ट ईयर जो भी दिया था वो सबके डिवाइड में लिख के इंटू 100 करना है फॉर्मूला के हिसाब से। बराबर, अब दूसरी मेथड जो यहां आइटम्स ज्यादा दी हो, बराबर, जो हमने बताया हुआ था कि जिसमें फॉर्मूला में लिखा हुआ था कि जब भी आइटम्स ज्यादा दिया हो, यहां देखो आइटम्स ज्यादा, ब्रेड, एग, घी, मिल्क, चीज, बटर, बराबर, जिसमें प्रोटीन ज्यादा है वो ज्यादा दिए हो तब इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है। तो ये देखो ईयर 2 ही दिया हुआ है और आइटम्स ज्यादा दिए, तब हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, इसमें यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए इसने लिखा भी नहीं है। बराबर, तो यहां हमें पहले क्या फाइंड करनी है, प्राइस रिलेटिव यानी P1 अपॉन P0 करेंगे। बहुत सिंपल है। यहां देखो 2015 ईयर, ये 2015 था और ये 2014 था। बराबर, यानी ये करंट ईयर है और ये बेस ईयर गिना जाएगा। बराबर, यानी P1 और P0 प्राइस है यानी P आएगा। ओके, सिंपल चीज है, 28 डिवाइड बाई 25 1 ये 20 में 2 डिजिट में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 4 डिजिट में लिया हुआ है। 35 डिवाइड बाई 30 और 380 डिवाइड बाई 375, 40 डिवाइड बाई 36, 500 डिवाइड बाई 440 और 300 डिवाइड बाई 265 मिल गया। और इस सब का टोटल करोगे 6795। बराबर, ये लिखने के बाद हमें फॉर्मूला में रखना है, सिर्फ फॉर्मूला में अमाउंट रखनी है। यहां देखो जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 6 फूड आइटम्स, बराबर, I इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन N इंटू 100। बराबर, जो हमने फॉर्मूला में भी देखा हुआ। ये जो पूरी अमाउंट है वो आगे हमने देखी यहां कि ये टोटल जो भी आया वो हमने यहां लिखा हुआ है, तो वही टोटल यहां लिखेंगे। बराबर, डिवाइड बाई आइटम्स कितनी है, 6 आइटम्स है। बराबर, तो उसके हिसाब से यहां 6 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 111.33। ओके, ये हमारा इंडेक्स नंबर, ये एक ही सम दिया हुआ है और ये एक्सरसाइज में एक दिया और एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है।
ये 3 मार्क में सम आता है। ओके, यहाँ क्या दिया हो तब ये करना है कि जब भी आइटम्स ज्यादा दिए हो और ईयर 2 दिए हुए तभी ये मेथड करनी है। ओके, थर्ड नंबर देख लो, द डेटा अबाउट द सुगर प्रोडक्शन ऑफ द सुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द ईयर 2008 to 2015 are as follows. Prepare the index number by the fixed base index number, fixed base method from the this data by taking a average production of year 2009, 2010, 2011 as a production of the base year. यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ फिक्स बेस मेथड ही हमें करनी है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये तीनों की जो भी एवरेज आती है वही हमें बेस फिक्स रखना है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 2009 ये, 2010 और 2011 बराबर, ये तीनों का एवरेज हम निकालेंगे। तो यहाँ देखो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 2009, 10 और 11 बराबर 196, 202 और 214, टोटल करके डिवाइड बाय 3 ईयर है तो 3 से डिवाइड करना है, 2 ईयर दिया हो तो 2 से डिवाइड करना है बराबर। तो यहाँ 3 से डिवाइड करते 204 आया, तो ये हमारा बेस हुआ। ओके, तो यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये प्रोडक्शन लिखा हुआ है, जो दिया है वही है, यही कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनानी है। हमारा इंडेक्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, P1/P0 इंटू 100 बराबर। तो क्या आएगा, यहाँ 186 डिवाइड बाय 204 इंटू 100, यहाँ फिक्स, यहाँ 100 पहले नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि यहाँ ये एवरेज लेनी है। ओके, तो यहाँ देखो 196 डिवाइड बाय 204 इंटू 100 यानी 96.808 पॉइंट के पीछे 2 डिजिट लेने, 202 डिवाइड बाई 204 यही लेने, सबके डिवाइड में ये रख के इंटू 100 करोगे तो ये आराम से हमें मिल जाएगी अमाउंट बराबर। यहाँ कोई भी टोटल पे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, सबके डिवाइड में 204 रखना है, सेम आगे किया था वैसे ही बराबर। ओके, देन अब 4 नंबर, द डेटा अबाउट द बाय मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2014 as given. Compute the chain based index number from this data. यहां देखो प्राइस दिया हुआ है, चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या आता है, आगे का ईयर डिवाइड में लेना है बराबर। मेथड सेम है, यहां देखो 2 तो दिया ही हुआ है, यहां ईयर की जगह मंथ दिया है बराबर, और क्वेश्चन जो भी था वही यहां लिखा है, 2 कॉलम तो सेम है। चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करंट मंथ डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ प्रेजेंटिंग मंथ बराबर। यहां मंथ दिया है इसलिए मंथ लिखा हुआ है। ओके, ईयर दिया हो तो ईयर लिखना है, फर्स्ट ईयर तो वही लिखना है क्योंकि इसके आगे का ईयर है ही नहीं, इसलिए ये 100 ही लिखना है, उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 21.20 डिवाइड बाई 22 इंटू 100 यानी 96.36 आएगा। यहाँ 22 डिवाइड बाई 21.20 इंटू 100, जो भी मंथ लेते हैं उसके आगे वाला मंथ डिवाइड में रखना है बराबर। 23 डिवाइड बाई 22 इंटू 100, यहाँ पीछे 2 जीरो लिखने, वो लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24.70 डिवाइड बाई 23 इंटू 100, 26 डिवाइड बाई 24.17 इंटू 100। सिंपल चीज है, चेन बेस में क्या करना है, आगे का ईयर डिवाइड में रखना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।